हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और मैं दुआ करता हूँ आप सब अच्छे ही हों। तो आज हम देखो ये बात करते हैं क्लास 12th बोर्ड PYQs की। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, देखो किसी न किसी साल पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो समझो किस तरीके से बनेगा। इसको सॉल्व करने का ना एक बढ़िया डिफरेंट अप्रोच है। देखो एक तो ये मिसलेनियस में का क्वेश्चन है, देखो है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, दूसरा बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, समझने का है। समझना ये है हमें, देखो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डिवाइड बाय 9 + 16 साइन 2x dx है। तो मुझे एक चीज तो पता है कि भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा लैट करना पड़ेगा कि न्यूमरेटर का टर्म बाहर आ जाए, ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा, किसी न किसी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच में करेंगे, जो इसमें है ही नहीं, टर्म है ही नहीं, हम उसको लेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। देखो हम इसमें करेंगे लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हम लेट करेंगे टी। देखो क्या आता है, समझो। देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, इसका कॉस एक्स का, तो ये प्लस साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये हो गया dx इक्वल टू dt। देखो समझो हुआ क्या, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx बाहर आ गया, देखो, लेकिन हमने इसको तो बदला ही नहीं है। इसको कैसे बदला जाए ये हम समझते हैं। हम करते हैं इसी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू टी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यही बन जाएगा ना, देखो इक्वल्स टू स्क्वायर, ठीक है। अब समझो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या है, 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा हमारा, साइन 2x, ये बन गया हमारा टी स्क्वायर। अब मुझे देखो साइन 2x नीचे क्या है, साइन 2x ही तो है, तो साइन 2x को अगर मैं बदलूंगा, उसकी वैल्यू निकालूंगा, इक्वल टू ये बन जाएगा हमारा कितना, 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो हर चीज को अल्टीमेटली हमें टी के टर्म्स में करना था, क्योंकि हमें हर चीज को जब हमने टी लेट किया है तो टी के टर्म्स में करना था। अब देखो नीचे की हर चीज टी के टर्म्स में हो गई, लेकिन लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है बॉस। तो लिमिट हम चेंज करेंगे व्हेन x इक्वल टू 0, तो देखो टी कितना हो जाएगा, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो टी की वैल्यू हो जाएगी -1। और व्हेन x इक्वल टू π/4, देखो 45 पे दोनों वैल्यू सेम होती है, तो टी की वैल्यू कितनी जाएगी, 0, ठीक है। अब देखो करना क्या है, समझो। अब इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेकर 0, समझो। देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx की वैल्यू हम dt बना दी है, डिवाइड बाय ये 9 + 16, और साइन 2x की वैल्यू क्या बन गई है, 1 माइनस टी स्क्वायर। बस देखो इतना सा काम करना था हमें इस क्वेश्चन में। देखो अभी हो चुका है, पूरा का पूरा टर्म बदल चुका है। देखो अब इसको तो अरेंजमेंट करना है और कुछ नहीं है। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, इंटू कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। देखो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा -1 से लेकर 0 dt डिवाइडेड बाय 9, और उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हमारा बनेगा, देखो ये हमारा बनेगा 16 माइनस 16 टी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर। तो ये बन गया मेरा -1 से 0 dt डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। अब हम एक काम कर सकते हैं क्या, 16 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो 1/16 को मैं कॉमन ले लेता हूँ नीचे से, तो ये -1 से 0 dt बाय ये बन जाएगा 25/16 माइनस टी स्क्वायर। अभी एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको यार, किसका फॉर्मूला है, देखो -1 से लेकर 0 dt बाय 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, मतलब ये मुझे दिख रहा है 1/a² माइनस x² का फॉर्मूला। और ये होता है हमारा, देखो मैं बोलते जा रहा हूं फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा 1/2a, है ना, 1/2a, तो 2 इंटू 5/4, 1/2a log ऑफ a माइनस एक्स डिवाइड बाय a प्लस एक्स, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और लिमिट हमारी चल रही है यहाँ पे -1 से लेकर 0। चलो समझते हैं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 1/16 एज इट इज, ये आ गया मेरा 2/5। अब देखो जैसे ही 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 पुट करोगे तो ये log 5/4 हो जाएगा, और मुझे पता है log 1 की वैल्यू 0, हट गया बॉस, पूरा टर्म हट गया। फिर आएगा हमारा यहाँ पे माइनस, है ना, बीच में आएगा माइनस की साइन, तो मैं यहाँ माइनस लगा देता हूँ। अब 1 पुट करेंगे, लॉग ऑफ, जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 5/4 -1 डिवाइड बाय
5/4 प्लस 1, ठीक है, यही बनेगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। आगे देखते हैं, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -1/40, ये 2 1 टाइम जाएगा, ये 8 टाइम जाएगा, तो -1/40, ये हो गया लॉग। इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा, देखो 5 - 4/4 और नीचे 5 + 4/4, तो 4 4 भी कैंसल, तो 5 - 1 मतलब ये हो गया 1, 5 - 4 मतलब 1, 1 डिवाइड बाय ये बन गया हमारा 9। अब इसको भी थोड़ा सा हम अरेंज कर सकते हैं, कैसे अरेंज करोगे, देखो इसको हम लिख सकते हैं, -1/40 log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 9, बिल्कुल लिख सकते हैं। और log ऑफ 1 की वजह देखो 0 होती है, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1/40 log ऑफ 9, देखो, और यही इसका आंसर है बच्चों। देखो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन था पर इजी क्वेश्चन था। एक चीज बस पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और वो है कि भाई मैं किस चीज को सब्स्टिट्यूट करूं, किस चीज को मैं ऐड करूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ डिफरेंट सोचना था, डिफरेंट अप्रोच था, जैसे sin x - cos x को t ऐड करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन समझो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम कुछ अलग ही सोच के हम उसको इजी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो, प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं समझ में आता तो बिल्कुल पूछो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और एंजॉय कर रहे यार, मैथमेटिक्स को एंजॉय करो, तो एंजॉय करोगे तो समझ में आएगा सब चीज़, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट।